एवोल्यूशन, विवर्तनवाद। ये सुनते ही हम लोगों को याद आ जाता है हर हिस्ट्री का वो सबसे डरावना चैप्टर। ये हम लोगों ने फर्स्ट सुना था 1859 को 24 नवंबर चार्ल्स डार्विन के द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक ग्रंथ में। इसका मतलब यही होता है कि प्राणीकुल तथा हम लोगों की पृथ्वी में हर एक दिन चेंजेस आते रहते हैं। पृथ्वी के हर एक प्राणीकुल और पेड़ पौधा अपने आसपास के परिवेश के अनुसार और समय के साथ साथ अपनी शारीरिक अवस्था में परिवर्तन लाते रहे हैं। जैसे हम लोगों के भगवान विष्णु अपने प्रथम से दसम अवतार में विवर्तन लाते रहे हैं। जैसे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर अर्थात विवर्तनवाद पढ़ने के टाइम हम लोगों को पता चलता है कि फर्स्ट जो प्राणी था वो एमीबा था, जिसका एक कोश था। वैसे उसके बाद जो एक कोशी प्राणी होने और उसके बाद जल में ही प्रथम प्राण का संचार मिला। जैसे भगवान विष्णु के फर्स्ट अवतार अर्थात मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु पृथ्वी को रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार लेते हैं और अपने एक सिर के बल पर एक सिर में नौका का डोर बांध के मनुष्य जाति को बचा लेते हैं। जलचर प्राणी के बाद ही ऐसा प्राणी मिलता है जो रेप्टाइल होता है, जैसे वो जमीन और पानी में एक ही तरह से रह सकता है। वैसे हम लोगों को मिलता है एक उभयचर प्राणी विवर्तन के अनुसार। वैसे ही विष्णु जी के द्वितीय अवतार होते हैं कुंभ अवतार। इस अवतार में विष्णु जी एक कूर्म अर्थात कछुआ का रूप लेते हैं और इस समय देवताओं को सहायता के लिए वो अपनी पीठ में पर्वत का धारण करते हुए अमृत को निकालने में सहायता करते हैं। जैसे ही विवर्तन के थर्ड चैप्टर में स्टेप में हम लोगों को दिखता है ऐसा प्राणी जो पानी में तो रह सके, सांस ले सके, पर रहता हो पूरा का पूरा स्थल में। जैसे विष्णु जी के तृतीय अवतार में हम लोग देखते हैं वो एक वराह का अवतार लेते हैं और इसमें देखा जाता है कि वो अपने दांतों से पृथ्वी को जल से निकाल के लाते हैं। ये स्टोरी हमको बताता है कि पृथ्वी में पानी पहले से विवर्तन में दिखाया जाता है कि पशु से कैसे इंसान बन रहा है। वैसे ही भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार श्री नरसिंह है, जिसमें उनका शरीर तो मनुष्य का होता है पर उसका मुंह होता है शेर का। वैसे और वो अपने नुकीले नाखून से दैत्य का वध करते हुए, पर ये नरसिंह भगवान शांत भी हो जाते हैं जब उनके भक्त प्रहलाद उनको प्यार से बुलाता है। वैसे ही हम लोगों को मन में हम लोगों का जो गुस्सा भी किसी के प्यार से बुलाने से शांत हो जाता है। ये नरसिंह भगवान के अवतार में विष्णु जी हम लोगों को दिखाते हैं। इसके बाद विष्णु जी का पंचम अवतार दिखाते हैं कि विवर्तन में कैसे इंसानों ने अपने घर और खेत बनाना शुरू किया। वैसे ही इंसान पहले वनवासी बने, फिर अपना नगर बनाया और रहने लगे और इस समय वो लोग युद्ध आदि करके कैसे अपना पेट चलाते थे। से थोड़ा थोड़ा मनुष्य के आकार में आने लगे थे। इनका कद छोटा हो रहा था और हम लोगों के यहाँ पर दानव और मनुष्य एक साथ बसवास करते थे। वैसे ही भगवान विष्णु के वामन अवतार में उनके पास से 3 पद जगह मांगा और उनको ही आखिर में पाताल में प्रवेश करना पड़ा। ऐसे ही भगवान विष्णु राय के अंत करने के लिए अवतार लेते रहते हैं, पर भगवान विष्णु बलि को क्षमा कर दिए और आज भी कहीं कहीं बलि का पूजा भी किया जाता है। अब इंसान विवर्तन के समय बांधने चले थे घर और राज्य और देश बनाने चले थे। ऐसे ही अभी विवर्तन के समय राजा और प्रजा बनना शुरू हुआ और
हम राजा राज्य बनाने शुरू किए। इस समय राजा दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे थे और इसी समय भगवान विष्णु ने क्षत्रिय नाश करने के लिए परशुराम अवतार लिए। इस समय परशुराम ने बहुत सारे क्षत्रियों को मार डाला और प्रतिज्ञा ली कि वो क्षत्रिय का नाश करके छोड़ेंगे। के इस समय में इंसान भूल गया था उसको कैसा होना चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लेके समझाया कि आदर्श इंसान कैसा होता है, एक आदर्श राजा कैसे बनता है। अब आया द्वापर युग। द्वापर युग में इंसानों में लोभ लालसा इतना बढ़ गया था कि वो अपने ही परिवार में झगड़ने लगे थे और इसीलिए कृष्ण का अवतार और अर्जुन के सारथी बन के उनको धर्म अधर्म के बारे में सिखलाया, गीता का ज्ञान दिया और धर्म अधर्म को विवर्तन के इस चरण में इंसान अपना स्वार्थ समझ रहा था पर अपना शांति खोज नहीं पा रहा था, मुक्ति का पद भी नहीं पता था। इसलिए भगवान विष्णु ने लिया बुद्ध का अवतार। इस अवतार में भगवान विष्णु ने सिखाया कैसे इंसान ध्यान त्याग करके अपना मुक्ति का पथ खोज सकता है और शांति से अपना जीवन व्यतीत भी कर सकता है। पर इंसान इस समय अपनी चरम अवस्था में थी, कलयुग आने वाला था। कलयुग में इतना हिंसा मारपीट इतना खराब परिस्थिति में चल रहा था कि किसी को कुछ भी करने की और सुनने की अवस्था में नहीं था। लोभ लालसा में पीड़ित इंसान अपनी जगह को शमशान घाट में पहुंचा चुका था और इसी समय को हम लोग बोलते हैं कलयुग। और इसी समय कली दानव का उत्पात बढ़ जाएगा और इसी कली दानव को मारने के लिए हमें बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कल की अवतार लेंगे। के अनुसार वो सुपर ह्यूमन का आकृति लेगा जैसे भगवान विष्णु के कल की अवतार और कली दानव का अंत करेगा। इस चैनल में मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए हिस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप लोगों को इससे कुछ वैल्यू मिलता है और हिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स आसानी से समझ में आता है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वादा है कि हिस्ट्री से नेक्स्ट टाइम डर नहीं लगेगा।